सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम जानेंगे सवैये जो रसखान जी द्वारा रचित हैं। तो कवि का एक बार पुनः जान लेते हैं जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कविता का भी परिचय जान लेते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कृष्ण भक्त कवि रसखान का जन्म 1548 में दिल्ली में हुआ था। इनका परिवार समकालीन राजवंश से जुड़ा हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान मुसलमान होने के बाद भी कृष्ण की भक्ति के प्रति पूर्ण समर्पित हो गए थे। इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठल दास ने इनको अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दी। जनश्रुति है कि श्रीनाथ जी के मंदिर में श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन होने के बाद से रसखान ब्रजभूमि में ही हमेशा के लिए बस गए थे। इनकी मृत्यु 1628 के आसपास हुई मानी जाती है। रचनाएं हैं इनकी दो रचनाएं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। इनकी रचनाओं को रसखान रचनावली नामक ग्रंथ में संग्रहित किया गया है। अब इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। रसखान की रचनाओं में कृष्ण और उनकी लीला, ब्रजभूमि के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव मिलता है। रसखान ने कृष्ण भक्ति को अपने काव्य का आधार विषय बनाया है। उनके काव्य में कृष्ण से संबंधित हर एक चीज के प्रति अपार भक्ति और मुग्धता का भाव मिलता है। कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रजलीला और प्रेम लीला के उत्कृष्ट वर्णन में उनका मन रमता है। उनके काव्य में समूची ब्रजभूमि के प्रति अनुराग प्रकट हुआ है। यही रसखान की कृष्ण भक्ति का विशेष पक्ष है। उनका अपने प्रिय कृष्ण के प्रति प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता, भावुकता और आसक्ति का उल्लास देखते ही बनता है। रसखान ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की और उनकी भाषा में सरलता, सरसता तथा मधुरता का गुण विद्यमान है। मुहावरों के भावपूर्ण प्रयोग से भाषा में मधुरता का गुण बढ़ जाता है। दोहा, कविता और सवैया तीनों छंदों में कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति करने वाले रसखान अपने सवैयों में अद्वितीय हैं। इन्हीं सवैयों के कारण रसखान नामक सार्थक होता है। अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्दों के प्रभावी और भावपूर्ण चयन और व्यंजक शैली के साथ रसखान हिंदी की भक्ति परंपरा में विशेष स्थान के अधिकारी सिद्ध होते हैं। अब आइए जानते हैं कविता का परिचय। रसखान ने अपने सवैयों में कृष्ण और उनकी लीला, भूमि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति अपना लगाव प्रकट किया है। प्रथम सवैये में रसखान जी भगवान श्री कृष्ण की निकटता प्राप्त करने के अनन्य भाव को दर्शाते हैं। वह श्री कृष्ण में अपनी समीपता हर रूप में बनाए रखने की विह्वलता से भरे हुए हैं। इसके लिए उन्हें अपने अगले जन्म में मनुष्य, पशु, पत्थर या पक्षी किसी के भी रूप में सही ब्रज क्षेत्र में ही जन्म लेने की इच्छा है। वह कृष्ण से जुड़ी सभी चीज़ों, स्थानों से उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि कृष्ण से। दूसरे सवैये में भी रसखान का श्री कृष्ण के से संबंध रखने वाली हर वस्तु तथा हर स्थान पर मोहित होने का भाव है। कृष्ण की वह लाठी और कम्बल जिसे लेकर वे गाय चराते थे, उसे पाने के लिए रसखान तीनों लोगों का राज्य भी छोड़ देने के लिए तैयार हैं। वे नंद की गायें चराने के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। वे ब्रज के वन, बाग तथा सरोवरों को देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं और व्याकुल हैं। इतना ही नहीं, वे यमुना के किनारे कि करील के कुंजों की छांव पर सोने के भवनों तक को त्याग देने की भावना से परिपूर्ण है, भरे हुए हैं। तीसरे सवैये में रसखान ने कृष्ण की बांसुरी के प्रति गोपियों की ईर्ष्या को भावपूर्ण ढंग से प्रकट किया है। गोपी कृष्ण का अभिनय करने के लिए उनकी वेशभूषा धारण करना चाहती है। वह कृष्ण का पीताम्बर पहनकर, सिर पर मोर का मुकुट रखकर तथा उनकी लकुटी लेकर गोवर्धन पर्वत पर श्री कृष्ण की तरह ही घूमना चाहती है। कृष्ण का रूप धारण कर लेने और कृष्ण जैसा होने की इच्छा रखने के बाद भी वह गोपी स्वाभाविक ईर्ष्या के कारण कृष्ण के होठों पर सदैव रहने वाली बांसुरी को अपने होठों पर रखना नहीं चाहती। चौथे सवैये में रसखान ने कृष्ण की मोहिनी मुस्कान पर मोहित एक गोपी की दशा का वर्णन किया है। गोपी कृष्ण को देखने के बाद अपने को संभाल नहीं पाती। वह कहती है कि कृष्ण की मुरली से निकलने वाली मोहिनी तान को वह सह नहीं पा रही है। वह अपने कानों में उंगली लगा लेती है, क्योंकि कृष्ण की बांसुरी सुन वह सम्मोहित होकर उनके पास चली जाती है और उनकी मधुर मुस्कान से भाव विभोर हो अपने आप पर से नियंत्रण खो देती है।
तो छात्रों, आज हमने जाना एक बार पुनः रसखान जी का साहित्यिक परिचय और चारों सवैयों का सार। आज के लिए इतना ही छात्रों, धन्यवाद।